डीप वाटर, जिसे लिखने वाले विलियम डगलस है, जिनका जन्म 1898 में हुआ और डेथ 1980 में हुआ। उनका जन्म जो है वह मैने मिनेसोटा में हुआ था। उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की थी और 2 साल तक हाई स्कूल यकीमा में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उन्हें यह पसंद न आया, तो उन्होंने अपना लीगल करियर शुरू किया। वह फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट से मिलते हैं येल में और वहाँ उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद वह प्रेसिडेंट के एडवाइज़र बनते हैं। डीप वाटर जो है वह विलियम डगलस के द्वारा ही लिखी गई ऑफ मैन एंड माउंटेन, जो कि 1950 में पब्लिश हुआ था, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसी से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, जिसमें विलियम डगलस अपने ही द्वारा जो उनका पानी का डर होता है उसके बारे में बताते हैं। तो यह था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, और अब हम शुरू करते हैं हमारी चैप्टर। विलियम डगलस को जो है वह बचपन से ही डर लगता था तैरने में। जहाँ पे लेखक रहते थे वहाँ पे एक याकीमा नाम की नदी बहती थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के ने डूब करके उनकी हत्या हुई थी। और लेखक की माँ हमेशा यह कहानी बताती थी कि तुम कभी भी याकीमा नदी में तैरने नहीं जाना, वरना तुम डूब के मर जाओगे। तो उसके बाद क्या होता है, लेखक जो है उनके अंदर पानी का डर रहता है, लेकिन वह उस पानी के डर से बाहर निकलना चाहते हैं। एक बार की बात है जब लेखक अपने पिता के साथ तैरने के लिए जाते हैं, तो उनके फादर जो है वह उन्हें पानी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण लेखक जो है वह पानी में डूबने लगते हैं और उनके फादर जो है वो उनके ऊपर हंसते हैं। हालांकि उनके फादर जो है वो उन्हें उस नदी से बाहर निकाल लेते हैं, और यह जो है वह लेखक का पहला पानी का डर था। उसके बाद क्या होता है, लेखक एक स्विमिंग पूल जिसका नाम YMCA पूल होता है, वहाँ पे वह स्विमिंग सीखने जाते हैं, जिसके किनारे की जो गहराई जो है वह 2 से 4 फीट थी और बीच में 9 फीट की गहराई थी। तो लेखक सोचते हैं कि पूल में वह स्विमिंग सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे उनके साथ दुर्घटना होती है। एक समय की बात है जब लेखक स्विमिंग पूल में सीखने के लिए आ गए होते हैं और स्विमिंग पूल में कोई नहीं था। लेखक शांति के साथ आराम से किनारे बैठे हुए होते हैं और एक 18 साल का लड़का लेखक को उठाता है और पूल में फेंक देता है। लेखक अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे उनके लंग्स में पानी भरने लगता है। लेखक सोचते हैं कि जैसे ही वह जमीन के तल पे उनका पैर सटेगा, जो कि 9 फीट का है, वहाँ पे वह जोर से छलांग मारेंगे और बाहर आने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। उनकी सांस जो है फूल रही थी और वह जो 9 फीट का जो गड्ढा है पुल का, उनके लिए 90 फीट का समान लग रहा था। लेखक दोबारा प्रयास करते हैं और फिर से जो है वह उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। उनका पैर जो है वह धीरे धीरे सुन्न हो रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है लेखक को कि वह पानी में डूब रहे हैं। वह चिल्लाते हैं, बेहोश होने वाले होते हैं, लेकिन वह दोबारा प्रयास करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा होता है।
उसके बाद लेखक अंतिम प्रयास करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन फिर भी वह असफल होते हैं। तो अब क्या होता है, उनका शरीर जो है वो सुन्न पड़ जाता है, शांत हो जाता है। वह बेहोश होने वाले होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वह अपनी माँ के गोद में है और वह अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बेहोश हो जाने के बाद जब लेखक दोबारा उठते हैं तो उन्हें किसी ने पुल से बाहर निकाल दिया होता है और उस बुली को, जिस लड़के ने लेखक को पानी में फेंका था, उसे डांटा जा रहा होता है। हालांकि वह लड़का जो बोलता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, लेकिन इसमें लेखक की जान भी जा सकती थी। लेखक जब घर आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। वह स्विमिंग पूल के बारे में ही सोच रहे होते हैं। उस दिन वह खाना नहीं खाते हैं और इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं। हालांकि लेखक को अभी भी उनका बचपन का डर जो है वह सताता है, जिसके कारण वह ना कभी मछली पकड़ने जाते हैं, ना तैरने के लिए जाते हैं और ना कभी बोटिंग करने के लिए जाते हैं। तो लेखक के मन में आता है कि ऐसे तो ज़िंदगी भर चलने वाला नहीं है, मुझे अपने डर से बाहर निकलना होगा। तब लेखक जो है वह अक्टूबर में एक इंस्ट्रक्टर को लाते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग करना सिखाता। वह क्या करता है इंस्ट्रक्टर, तो लेखक के कमर पे रस्सी बांध देता है और जितने भी तरीके के सुरक्षा लेनी चाहिए एक स्विमिंग करते हुए व्यक्ति को सिखाने के लिए, वैसा ही वह करते हैं। वह उन्हें जो है वह 3 महीने तक बस सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि अगर कभी भी वह पानी के अंदर डूबे तो वह अपने सांस को कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ क्या होता है, लेखक को जो है वो पानी में किक करने की प्रैक्टिस करवाया जाता है। हालांकि लेखक को यह बात जो है समझ में नहीं आती थी, उन्हें लगता था यह बेफिजूल का बात है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक लेखक स्विमिंग सीखते हैं और अक्टूबर तक उनके इंस्ट्रक्टर जो उन्हें स्विमिंग करना सिखा रहे थे वह कहते हैं कि आपका स्विमिंग का जितना भी क्लासेस था सब समाप्त हो गया है। लेकिन लेखक को तो डर अभी भी पानी का सताता था, तो वह क्या करते हैं, लेक विंटवार्ड जाते हैं। वहाँ पे सांस लेने की कोशिश करते हैं, सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अभी भी डर लगता था। तो अब वह क्या करते हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए अंतिम बार वह एक वार्म लेक पे कूदते हैं और वह जो है लेक के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं तैर करके। तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो डर जो है वह पानी का वह खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें कभी भी डर लगता है तो हमें हमारे डर का सामना करना चाहिए और हमेशा डर पे विजय पानी चाहिए। तो हमारे आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।